करण मिरर के आगे खड़ा अपनी टाई की नोट लगा रहा था, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर आज अंकिता ने कब्जा जमाया हुआ था। उसके दिमाग में अंकिता के साथ बिताए खूबसूरत पल बैक टू बैक रील की भांति चल रहे थे। आरएएस के इंटरव्यू पर जाते वक्त अंकिता का कॉल आना, चामुंडा मंदिर में दोनों का एक साथ पूजा अर्चना करना, इत्तेफाक से पंडित जी का आशीर्वाद और गठबंधन का जुड़ना, होली पर दोनों का एक दूसरे के बेहद करीब आना, ग्रीन वैली के इनॉग्रेशन पर पहली बार दोनों का घर से एक साथ ही गाड़ी में जाना करण को बेचैन कर रहा था। कहते हैं ना, जब कोई अपना दूर हो जाता है तब उसकी यादें हमें हर पल न सिर्फ सताती हैं बल्कि हमारा जीना दूभर कर देती हैं। कुछ ऐसा ही हाल आज करण का था। उसने खुद अपने प्यार से दूर होने का फैसला लिया था। अपनी खुशियों को मारकर खुद ने अकेलेपन को चुना था। लेकिन आज जब वास्तव में वो अकेला सबसे दूर आ गया था तो उसे यूं अकेलापन काट रहा था। अंकिता से अलग होने का दर्द आज उसे महसूस हो रहा था। उदासी में घिरा वो बूझे मन से रेडी हो रहा था। बेशक आज उसका सपना पूरा हुआ था। जो खुशी इस वक्त उसके चेहरे पर होनी थी वो आज कहीं गुम सी थी। कर्ण रेडी होकर अपना मोबाइल लेकर जैसे ही ऑन करता है उसे उसकी झलक मिल गई जिसे वो कुछ देर पहले बड़ी शिद्दत से याद कर रहा था। अंकिता की वही होली वाली तस्वीर स्क्रीन पर थी जिसे करण ने कई बार डिलीट करना चाहा, लेकिन ये कुदरत का कोई करिश्मा था कि हर बार ये पिक उसकी गैलरी में सेव हो गई। करण अंकिता की तस्वीर देख बेचैन स्वर में, तेरे हो ना सके हम तो कुछ ऐसा कर दे, मैं जैसा पहले था मुझे वैसा कर दे। थोड़ी देर तक करण अंकिता की तस्वीर को यूं ही देखता रहा। हार कर वो मोबाइल बंद कर खुद को रिलैक्स करता है और टेबल पर रखी अपनी फाइल चेक कर अपना बैग उठाकर गाड़ी लेकर अपने नए सफ़र की शुरुआत के लिए निकल जाता है। इधर देवराज से मिलकर मित्तर हॉस्पिटल पहुंचता है जहां अंजलि रोशनी सेजल कृष्णा मीना के साथ बैठी गप्पे मार रही थी। विनोद को कुछ उसी एरिया का काम था तो वो अंजलि को मित्तल मेंशन छोड़कर निकल गया था। देव जैसे ही अंदर आता है अंजलि उसे देख सेजल को कोहनी मार कर कहती है, भाभी देखिए तो जरा सामने आपके पति खींचे चले आए अपनी जान की याद में। भाई मन नहीं लगा आज काम में, इतनी बेचैनी भाभी से मिलने की जो आप काम छोड़कर बीच में घर आ गए। अंजलि की बात से सेजल शर्मा गई। वहीं सारी महिला मंडली मंद मंद मुस्कुराने लगी। सेजल देव सेजल का शर्म से लाल चेहरा देख अंजलि के पास आकर बैठता है और उसके सिर पर चपत लगा मुस्कुराते हुए कहता है, बड़ी मम्मी इस आफत को वीनू कैसे झेलता है पूछना पड़ेगा। शादी हो गई लेकिन बचपना नहीं गया इसका। अंजलि नौटंकी करते हुए कहती है, भाई जरा लॉजिक तो ढंग से दो यार, शादी का बचपने से क्या लेना देना। मेरी सासू माँ को देखिए आप, दामाद बहू ले आई उसके बाद भी मॉम शरारत से बाज नहीं आती, तो मैं तो अभी बच्ची हूँ यार। क्यों रोशनी दी, सही कहा ना। रोशनी मुस्कुरा कर कहती है, बिल्कुल झांसी की रानी, तुम और तुम्हारी सास धरती पर अनोखी पीस हो। मम्मा राम मिलाई जोड़ी, कोई कम नहीं बिगड़ो, इससे आप नहीं जीत सकते। अंजलि रोशनी की तरफ फ्लाइंग किस करके कहती है, लव यू। ये हुई न भाभी वाली बात। सेजल को देख मस्करी करके आप क्या मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। जाइए, मुन्ने के पापा अपनी ड्यूटी छोड़कर अपनी जान से मिलने आए हैं, जाकर बिताइए कुछ पल सुकून के साथ। सेजल शर्मा कर देव की ओर देखती है। किरणा देवी देव की टांग खींचते हुए कहती हैं, देव बेटा कोई काम था तुझे या फिर यूं ही खींचा चला आया अपनी जान की याद में। देव कृष्णा की बातें सुन हैरानी से कहता है, मम्मा आप भी शुरू हो गए यार, अब मैं जल्दी भी नहीं आ सकता क्या। अब आपको यही लगता है तो ठीक है। उस शरारत से सबको मुस्कुरा कर देखता है और सेजल के आगे अपना हाथ करके, आइए जान मैं रूम में चलते हैं, थोड़ी देर मुझे आपके साथ अकेले रहना है। देव के इतना बोलते ही हाल में चुप्पी छा गई। सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। वहीं देव की बातें सुन सेजल के तो गाल टमाटर जैसे लाल हो गए। उसकी नज़रें शर्म से झुक गई। देव सबको अपनी ओर देख
विस्लिंग करते हुए कहता है, जान चलिए। मम्मा थोड़ी देर बाद मुझे रमेश के हाथों कॉफ़ी भेज दीजिएगा। इतना बोल सेजल को लेकर आगे बढ़ता है कि सेजल देव को देख धीरे से कहती है, देव क्या? देव उसकी ओर झुकते हुए कहता है, 2 मिनट चुप रहिए जान। बम ब्लास्ट होने वाला है। देव की बात भी पूरी नहीं होती कि कृष्णा फुर्ती से खड़े हो देव का कान पकड़कर कहती हैं, ओए नौटंकी, एक कम था जो तू शुरू हो गया। कहीं नहीं जाएगी मेरी बेटी। रेस्ट तुझे करना है ना, जाकर फ्रेश हो और अपनी कॉफ़ी पीकर सो जा। सेजल यहीं है हमारे पास। देव सेजल को देख मुस्कुराते हुए कहता है, क्या कहा था मैंने जान, देख लिया आपने। वो कृष्णा के गले में बाहें डाल मम्मा मजाक कर रहा था यार। सेजल को कहीं नहीं ले जा रहा। सेज आप बैठिए, मैं चेंज करके अभी आया। सबके साथ मस्ती का मूड है। रोशनी निशु को कॉल करके बोलो अंजू आई है, लंच में घर आ जाए, साथ में लंच करते हैं। रोशनी मुस्कुरा कर कहती है, जी बिग ब्रो। देव सेजल की तरफ देख ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। देव के जाते ही मीना कृष्णा की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहती हैं, सेजल से, बेटा कब से बैठी हुई हो, अपने रूम में जाकर थोड़ी देर रेस्ट करो, बाद में देव के साथ नीचे आ जाना। अंजू ध्यान से अपनी भाभी को छोड़ कर आओ। अंजलि खड़े होकर कहती है, जो आ गया मदर इंडिया। आइए भाभी जान। सेजल को लेकर आगे बढ़ते हुए शरारत से कहती है, अपने सैया जी की बाहों में समेट लीजिए। कुछ सुकून के पल भाभी जान महसूस करिए मुन्ने के पापा को, फिर आराम से आइएगा, हम शाम तक यहीं हैं। इतना बोल अपनी आई बिंग कर सेजल को रूम के बाहर छोड़ रोशनी के पास आ गई। दूसरी तरफ पायल ड्राइवर के साथ मिस्टल हॉस्पिटल पहुंचती है। वो सीधा सुरेखा के रूम में आती है और राजेंद्र जी से बातें करती हुई सारी पैकिंग कर उन्हें केसों के साथ फ़ोन पर बातें करते देख डिस्चार्ज पेपर लेने के बहाने झट से वहाँ से निकल दिशांत के केबिन में चली जाती है। दिशांत इस वक्त अकेला अपने केबिन में बैठा एक पेशेंट की फाइल चेक कर रहा था। पायल दिशांत के केबिन को नॉक कर, मैं आई कम इन। पायल की आवाज़ सुनते ही दिशांत की निगाहें गेट पर जा थमी। पायल की आहट से ही उसका दिल अपने में उलझने लगा। कल रात से जिन आँखों में पायल की हरकत से बेहद गुस्सा था, अब वही आँखें उसके दीदार के लिए आवाज़ सुनते ही गेट पर जा ठहरी। लेकिन जल्दी ही दिशांत अपने मन में उमड़ते जज्बातों को कंट्रोल कर अपनी नज़रें फाइल में गड़ा धीरे से कहता है, यस कम इन। दिशांत के बोलते ही पायल गेट खोल अंदर आती है। दिशांत को देखते ही फिर उसका दिल दिशांत की बाहों में समाने के लिए बेसब्र हो उठा। फॉर्मल ड्रेस में स्पेक्स लगाए वाइट हाफ पैंट पहने बैठा दिशांत इस वक्त बेहद हैंडसम लग रहा था। पायल वहीं खड़ी उसे एकटक अपनी गहरी निगाहों से देख रही थी। अपने ऊपर पायल की नज़रें महसूस करते ही दिशांत उसकी ओर हल्के से नज़रें उठाकर देखता है। पायल को ब्लैक जीन्स वाइट टी शर्ट में देख एक बार फिर दिशांत भी उसकी हेजल आंखों में खोने लगा। लेकिन तुरंत ही अपने मन में उठ रही भावनाओं को कंट्रोल कर सधी आवाज़ में कहता है, बैठिए मिस गोयल। दिशांत की आवाज़ सुनकर पायल एकदम से होश में आकर उसे एक नज़र देख सामने रखी चेयर पर बैठ गई। पायल के बैठते ही दिशांत उसके आगे सुरेखा के डिस्चार्ज की फाइल रख शांत लहजे में कहता है, डिस्चार्ज पेपर रेडी है। डॉक्टर बत्रा का प्रिस्क्रिप्शन फाइल से ही अटैच है। मेडिकल स्टोर में 1 मंथ की मेडिसिन लेकर आप एक बार सुरेखा जी के नर्सिंग स्टाफ से अच्छे से सब कुछ समझ लीजिएगा और कैश अकाउंट पर जाकर पेमेंट जमा करवा दीजिए। उसके बाद आप हॉस्पिटल की तरफ से फ्री हैं। दिशांत अपनी फाइल बंद कर उसकी ओर देख खड़े होकर कहता है, 1 मंथ बाद आप चाहें तो यहाँ आकर अपनी मम्मी का चेकअप करवा सकते हैं, नहीं तो डॉक्टर बत्रा अपने घर पर शाम 7 बजे से देखते हैं, जैसा आपको उचित लगे आप देख लीजिएगा। दिशांत पायल की साइड से निकलते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, मुझे राउंड पर जाना है। वो जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाता है, पायल फुर्ती से खड़ी हो उसकी कलाई पकड़ धीमे स्वर में कहती है, सॉरी डॉक्टर, अपने कल के बिहेवियर के लिए।
दिल से माफ़ी मांगती हूँ। पता नहीं मुझसे ये गलती कैसे हो गई। एम एक्सट्रीमली सॉरी। दिशांत पीछे मुड़ अपने हाथ की तरफ देखता है। पायल के नाजुक हाथों से अभी भी उसकी कलाई मजबूती से पकड़ी हुई थी। वो अपने हाथों से पायल का हाथ हटा उसकी आंखों में गहरी नज़रों से देख व्यंग भरी आवाज़ में कहता है, क्या कहा तुमने? सॉरी, शायद मैंने गलत सुना। क्योंकि तुम जैसी जिद्दी और बदतमीज लड़की के मुंह से सॉरी विश्वास करना तो दूर, सुनने भी अजीब लगता है। पायल उसकी आंखों में देखकर कहती है, दिशांत, मैं सच में आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। रियली सॉरी। दिशांत उसका नम स्वर सुन गंभीर आवाज़ में कहता है, तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है या फिर तुम मुझ पर कोई दूसरा पैंतरा अपना रही हो? पायल दिशांत के करीब हो अपने दोनों कानों को पकड़ आंखों में आंसू भरकर नम्र स्वर में कहती है, मेरा विश्वास कीजिए दिशांत, मैं सच में दिल से माफ़ी मांग रही हूँ। लेकिन दिशांत अपनी आंखें टेढ़ी कर मुस्कुराते हुए कहता है, आखिर में आ ही गई तुम अपनी असलियत पर। एक तरफ माफ़ी मांग रही हो, दूसरी तरफ किंतु परंतु लेकिन। पायल फिर से दिशांत का हाथ पकड़ उसके बेहद करीब होकर नम आंखों से कहती है, दिशांत, आप गलत समझ रहे हैं। वाकई मुझे अपनी गलती का एहसास है, उसके लिए फिर सॉरी बोल रही हूँ। लेकिन ये भी सच है कि मैं अब आपको चाहने लगी हूँ, बहुत प्यार करती हूँ आपसे। ये सब कैसे कब हुआ नहीं पता मुझे, लेकिन ये सच है, अगर आप मुझे नहीं मिले दिशांत तो मैं बिखर जाऊंगी। पायल उसके दोनों हाथों को कसकर अधीरता से कहती है, एक बार आप खुद से पूछिए दिशांत, अपने मन में झांकिए और बताइए कि आपको मुझे देख कुछ फील नहीं होता। दिशांत गुस्से से कहता है, तुम फिर अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। एक बार जब कह दिया कि अपनी आंखों में पल रहे ख्वाबों को वहीं रोक लो, तो तुम्हें सीधे से कोई बात समझ नहीं पड़ती क्या? पायल नम स्वर में कहती है, अपनी आंखों में पल रहे ख्वाबों को नहीं रोक सकती मैं दिशांत, क्योंकि जो बेचैनी तड़प मुझे महसूस हो रही है वो मैंने आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर भी देखी है। आपकी नज़रों में अपने लिए बहुत कुछ महसूस किया है मैंने। सगाई के वक्त स्टेज पर भी आप बेशक डॉक्टर अंकिता को अंगूठी पहना रहे थे, लेकिन आपकी नज़रें मुझ पर थीं। इसे मैं क्या समझूं दिशांत? दिशांत उसका हाथ झटक गुस्से से कहता है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, जो समझना है समझो। आई डोंट केयर। लेकिन कान खोल कर सुन लो, जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि अपनों के जज्बातों से खेलना दिशांत की फितरत नहीं, गलत फहमी तुमने पाल रखी है। आंखें तुम्हारी ख्वाब है, खराब है, इसलिए यहाँ से रवाना हो जाओ और जाकर दिमाग के साथ अपनी आंखों का भी इलाज करवाओ। मेरे पास इन सब बातों के लिए तुम्हारी तरह फालतू वक्त नहीं। पेमेंट जमा करवा के मेडिसिन लो और अपनी मम्मी को लेकर घर निकलो। इतना बोल उसका हाथ छोड़ जाने के लिए पलटता है। पायल एकदम से दिशांत को पीछे से हक कर रोने लगती है। मैं आपसे आपके बिना नहीं जी पाऊंगी दिशांत, प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। मैं कैसे अपने दिल को संभालूं? आज से पहले कभी किसी के लिए कुछ महसूस नहीं हुआ। आपको पहली बार देखते ही मेरा दिल कब आप में समा गया नहीं पता दिशांत, प्लीज़ एक बार खुद के बारे में सोचिए। आपकी खुशी अंकिता के साथ नहीं है, भले ही वो आपकी बचपन की दोस्त है, लेकिन आपका प्यार नहीं। आप समझौता कर रहे हैं अपने साथ दिशांत। आपकी आंखें बहुत कुछ बोलती हैं। क्यों अपनी खुशियों को दरकिनार कर आप ये शादी कर रहे हैं? एक बार ठंडे दिमाग से फिर इस रिश्ते के बारे में सोचिए। इतना बोलते ही पायल दिशांत के सामने आकर उसके शर्ट को अपनी मुट्ठी में कसकर एकदम से उसके सीने से लग जाती है। पायल की हरकत से एक बार फिर दिशांत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो उसे अपने से दूर करने के लिए हाथ उठाता है कि पायल उसके दोनों हाथ पकड़ अपने कमर पर रख लेती है। पायल के इतने करीब आकर उसके बदन की खुशबू और उसके मधुर स्पर्श से एक बार फिर विदेशी बाबू उसकी खुशबू में बहक गए। दिशांत के हाथों ने भी पायल की कमर पर अपना दबाव बना लिया। ठीक उसी वक्त दिशांत के केबिन में अंकिता का
किसी काम से आना होता है। गेट खुला होने पर अंकिता बिना नॉक किए एकदम से अंदर आती है, लेकिन अंदर का नज़ारा देख उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। इस वक्त पायल देशांत दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। दोनों को इतने नज़दीक देख, इस तरह आपस में आलिंगन में बंधे देख अंकिता खुद आश्चर्यचकित हो गई। उन दोनों को इतना करीब देख उसके दिमाग में भी कई सवाल कूदने लगे, जबकि पायल देशांत दोनों इस बात से बेखबर एक दूसरे की बाहों में थे। अंकिता भरी नज़रों से दोनों को देख फुर्ती से उसके केबिन से निकल गई। वो अपने मन में कहती है, भगवान, ये कैसा खेल खेल रहे हो आप मेरे साथ। जिसे प्यार किया वो किस्मत में नहीं लिखा। पापा की खातिर उनके कहने पर जिससे रिश्ता जोड़ा और किसी और की बाहों में, हमारे रिश्ते का क्या भविष्य होगा भगवान। और कितनी परीक्षा लिखी है आपने मेरी किस्मत में। सुबह तो लड्डू की बातें और कल रात पायल की हरकतों को अपनी आंखों से देखने पर लगा था कि लड्डू सच कह रहा है, लेकिन अभी जो इन आंखों ने दोनों को इस तरह देखा, वो सब क्या है। कहीं लड्डू मुझे और पापा को धोखा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ उसके लिए। बचपन से उसने पापा की हर बात मानी है। भगवान से पहले उसने पापा को पूजा है। वो ये गलती कभी नहीं करेगा। पापा के भरोसे को लड्डू कभी नहीं तोड़ेगा। खुद से ज़्यादा विश्वास मुझे लड्डू पर है। शायद फिर इस लड़की ने ही कोई नया तमाशा किया होगा। मैं भी ना कहाँ ये सब सोचने लगी। इस लड़की के बारे में शांति से लड्डू से बात करूँगी। अंकिता अपनी कसमकस में उलझी अपने मन को बहलाती वहाँ से अपने वार्ड में चली गई। इधर पायल देशांत पर अपनी पकड़ मजबूत बना उसकी आंखों में देख गहरे स्वर में कहती है, देखिए देशांत, मेरे सीने से लगते ही आपका दिल बेकाबू हो गया। आपकी धड़कनें सुर करने लगी। अब तो यकीन कर लीजिए कि आपको भी वही सुकून महसूस होता है जो मुझे हो रहा है। अब तो सुन लीजिए अपने दिल की आवाज़। पायल की बातें सुन देशांत उसे अपने से अलग कर गुस्से से कहता है, एक तो सरेआम जबरदस्ती कर रही हो मेरे साथ, ऊपर से इतनी घटिया बातें। पायल देशांत को अपनी तरफ खींच उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, ठीक है, नहीं मानते ना आप मेरी बात, लेकिन एक बात सच सच बताइए देशांत, क्या अंकिता के साथ आप शादीशुदा जीवन शुरू कर पाएंगे? आई मीन क्या आप उसे शादी की पहली रात वो सारे हाल दे पाएंगे जो पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद होती है? क्या उसके साथ आप फिजिकली एक हो पाएंगे? पायल की बात सुन देशांत गुस्से से उसके जबड़े पकड़ कर कहता है, शादी बस इसी का नाम है तुम्हारे लिए? इतनी घटिया सोच, छी, शर्म नहीं आती एक अनजान लड़के के सामने? पायल उसका हाथ पकड़ दृढ़ स्वर में कहती है, जिससे प्यार किया उससे सच बात कहने में कैसी शर्म देशांत। आप बखूबी सब जान कर भी अनजान बन रहे हैं। मत करिए मेरे दिल के साथ खिलवाड़। देशांत अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, जब एक बार कह दिया नहीं करता तुझसे प्यार तो दिमाग में तुम्हारे कोई बात घुसती नहीं क्या? क्यों अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो ये उलूल जुलूल पैतरे अपने जैसे किसी लड़के पर आजमाना? क्योंकि देशांत के आगे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। जाओ मेरी केबिन से। किसी ने देख लिया तो मेरी इमेज पर सवाल उठेंगे। तुम जैसी बेशर्म लड़की को तो खुद की रेपुटेशन का ख्याल नहीं, लेकिन मैं छिछोरा लड़का नहीं। मेरी नज़रों में मेरी फियांसे डैड की क्या अहमियत है ये तुम्हें नहीं पता। तुम्हारी हरकतों से उन पर यदि कोई सवाल उठा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। अब आज का तमाशा पूरा हो गया हो तो निकलो यहाँ से, और दोबारा मेरी केबिन में तो क्या इस हॉस्पिटल में नज़र मत आना। देशांत का इतना कड़वा लहजा सुन पायल की आंखें आंसुओं से झिलमिला उठी। वो उसकी ओर देख गहरी आवाज़ में कहता है, ये शादी करके आप अपने डैड का एहसान नहीं चुका रहे देशांत, बल्कि अपने बचपन के दोस्त के साथ भी गलत कर रहे हैं। जबकि आप अच्छे से जानते हैं अंकिता मेरे भाई से मोहब्बत करती है। शादी भले आपसे कर रही है, लेकिन वो कभी आपको पति का दर्जा नहीं दे पाएगी। जब भी वो आपके करीब आएगी उसे आप में भाई नजर आएंगे। बताइए आप
बर्दाश्त कर पाएंगे ऐसे रिश्ते को? क्या अस्तित्व है इस समझौते के रिश्ते का? मान जाइए दिशांत, हो सकता है आपकी एक हाँ से आपके बचपन की दोस्त की जिंदगी संवर जाएगी और आपको अपनी मोहब्बत। दिशांत उसे उंगली दिखा गुस्से से कहता है, इन पायल, जरा सी भी शर्म बची है तो तुरंत निकल जाओ यहाँ से। एक तरफ मुझसे प्यार के झूठे दावे कर रही हो, दूसरी तरफ अंकिता और अपने भाई का वास्ता देकर मुझे ब्लैकमेल। अरे इतना ही अपने भाई की मोहब्बत का ख्याल था तो अपनी माँ से अंकिता के लिए बात करती ना, अपने भाई को समझाती तो शायद ये दिन ही नहीं आता कि डैड को ये फैसला लेना पड़ता, क्योंकि अंकिता के लिए डैड की पहली पसंद भी करण था, समझी? तब कहाँ गया था तुम्हारा भाई प्रेम? अब जब खुद पर बात आई तो तुम्हें अपने भाई और अंकिता की परवाह होने लगी। मतलब इतनी स्वार्थी, इतनी गिरी हुई हरकत की अपनी खुशी के लिए अब तुम्हें भाई याद आ रहा है, उसे मोहरा बना रही हो तुम। बहुत खूब। दिशांत उसका चेहरा अपने हाथों में भींचते हुए अभी तक तुम्हें जिद्दी बदतमीज समझता था, लेकिन आज तो मैडम का एक और रूप सामने आ गया। अरे तुम जैसी लड़की से प्यार करना तो दूर, मैं नज़र उठाकर देखना तक पसंद नहीं करता। ऐसी लड़की के लिए दिशांत की जिंदगी में कोई जगह नहीं, जो अपने स्वार्थ के लिए अपने घर वालों को मोहरा बना दे। दिशांत हंसते हुए, तुम जैसी लड़की क्या क्या भरोसा। मैडम कल को तुम्हें मुझसे बेहतर ऑप्शन मिल गया तो तुम मुझे भी धोखा देने से बाज नहीं आओगी। कहावत सुनी होगी तुमने, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो तुम्हारे केस में मेरी तो यही राय है, समझी? इसलिए चलती बनो दिशांत की लाइफ से, मेरा नहीं किसी और का घर बिगाड़ना। गेट आउट। दिशांत का दो टूक जवाब सुन पायल की आंखें बरस पड़ी। वो उसकी तरफ देख गुस्से से, दिशांत अब को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन रहे तो ठीक है, अब मैं तुम्हारे आगे अपने प्यार की भीख नहीं मांगूंगी। लेकिन पायल गोयल आज तुम्हें ओपन चैलेंज करती है, शादी तो मैं तुमसे करके रहूंगी, भले ही मुझे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम्हारी जीवन संगिनी अंकिता नहीं मैं बनूंगी, और देख लेना तुम डॉक्टर साहब, पूरे समाज के सामने आप मुझे स्वीकार करोगे। मेरी मांग में आपके नाम का सिंदूर और गले में आपके हाथ से पहनाया मंगलसूत्र होगा। इतना ही नहीं दिशांत, हमारा रिश्ता आपके डैड मेरे घर वालों की रजामंदी से जुड़ेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। चलती हूँ। हैव ए सेफ एंड ब्यूटीफुल लाइफ। इतना बोल टेबल से फाइल उठाकर दंदनाते हुए बाहर निकल गई। पायल की खुली धमकी से दिशांत का सर भी चकरा गया। वो अपना हाथ जोर से टेबल पर मारते हुए कहता है, अब ये लड़की और क्या बखेड़ा करेगी? कहीं ये अंकी या डैड को कोई नुकसान नहीं, इतनी हिम्मत नहीं इसकी। लेकिन फिर भी इसके दिमाग का कोई भरोसा नहीं। मुझे राज भाई और जीजू से बात करनी पड़ेगी इस लड़की के लिए। कुछ देर बाद अपने को नॉर्मल कर दिशांत भी वार्ड में चला गया। इधर पायल के सारी फॉर्मेलिटी करके आने के बाद राजेंद्र जी कैश अकाउंट पर पेमेंट जमा करवा कर सुरेखा को व्हील चेयर पर लेकर दीना और पायल के साथ नीचे आते हैं कि सामने से उन्हें अंकिता आती दिखाई देती है। राजेंद्र जी एक नज़र सुरेखा पर डालकर कहते हैं, दीना बेटा, तुम अपनी माँ और पायल को लेकर पार्किंग में पहुँचो, मैं एक ज़रूरी काम निपटा कर आता हूँ। दीना सुरेखा की चेयर पकड़कर कहता है, जी बाबूजी। चलो पायल। वो दोनों को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकल गया और राजेंद्र जी अंकिता के पास आकर कहते हैं, बेटा एक मिनट। अंकिता राजेंद्र जी के पास आकर उन्हें प्रणाम करके, जी अंकल कहिए। राजेंद्र जी उसके सर पर हाथ रख खुश रहने का आशीर्वाद देकर संजीदगी भरी आवाज़ में कहते हैं, बेटा, हालांकि मुझे आपसे ये बात नहीं कहनी चाहिए, फिर भी अपने को रोक नहीं पाया। करण की आवाज़ की बेचैनी सुन एक बाप का दिल बेचैन हो रहा है। आज मेरे बच्चे के जीवन की नई शुरुआत हुई है। जिस काम को पाने का सपना लेकर वो बड़ा हुआ है, आज अपने दम पर पहले प्रयास में पा लिया, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ में वो खनक नहीं जो आज होनी थी। आप जानते हो मेरा इशारा किस तरफ है बेटा, बस इतनी गुजारिश है आपसे, यदि हो सके तो
आज आप एक बार करण से बात कर लेना, उसके दिल का सारा गुबार निकल जाएगा। मानता हूँ अपने बेटे के प्यार में लालची हो रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, बाप हूँ, नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ उसका अकेलापन। शायद आपसे बात कर उसके दिल को सुकून मिल जाए। जबरदस्ती नहीं है बेटा जी, अगर आपको उचित लगे, आपका मन गवाही दे। अंकिता राजेंद्र जी की बातों को सुन अपने दोनों हाथ जोड़ शांत लहजे में कहती है, अंकल सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि मैं आपकी ये विश चाहते हुए भी पूरी नहीं कर पाऊंगी। करण जी के लिए हमेशा दिल में सम्मान रहेगा, उनके फैसले का सर झुकाकर आदर करती हूँ। दिल से दुआ है वो अपने जीवन में बुलंदियों पर पहुँचें। लेकिन मैं अब किसी और की अमानत हूँ। दिशांत से मेरी सगाई हो चुकी है, इसलिए अब मैं अपने होने वाले पति को बिना बताए कभी करण से बात नहीं करूँगी। हालांकि मुझे दिशांत कभी मना नहीं करेंगे अंकल, लेकिन मैं अब करण से झूठा रिश्ता नहीं निभा पाऊँगी। उन्हें वापस उसी मोड़ पर लाकर खड़ा करना नहीं चाहती। बहुत मुश्किल से हम आगे बढ़े हैं अंकल, अब दोबारा एहसास नहीं पनपे तो बेहतर है। माफ़ कीजिएगा, मैं अब करण से कभी बात नहीं करूँगी। इतना बोल नम आंखें लिए आगे बढ़ जाती है। राजेंद्र जी अंकिता की बातें सुन अपने आप से कहते हैं, ज़रूर आपकी जिद और झूठे दम में आकर तुमने आज न सिर्फ अपने बेटे के प्यार को छीना, बल्कि उससे उसकी ज़िंदगी का सबसे अनमोल रतन दूर कर दिया। वो थके कदमों से बाहर निकल जाते हैं।